Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Talaga. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समी साहब की तरफ से आपको डिलीवर किए गए हैं यू वुड हैव प्रिपेयर्ड, उनको आप तैयार कर चुके हैं और यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज के जो लेक्चर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेरी तरफ से डिलीवर किए जा रहे हैं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आपने सारे लेक्चर देखने हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब आप स्कूल के अंदर आएंगे तो टाइम काफ़ी गुजर चुका होगा एंड दिस लेक्चर वुड नॉट बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन अपकमिंग डेज। सो बी अटेंटिव, बी केयरफुल, डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तकरीबन 2 महीने से ऊपर आप छुट्टियाँ गुजार चुके हैं, तो 2 से भी 3 महीने से भी ऊपर होने वाले हैं, तो फ़ायदा कोई नहीं है अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग, नाउ इट्स टाइम टू डू सम प्रॉस्पेक्टिस, डू सम पॉजिटिव थिंग्स। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम। आज हमारा टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले टेंसेस के हवाले से बताया कि कितने ज़माने हैं, उनकी आगे हालतें कितनी हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रेजेंट की पहली हालत है। प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस की पहली हालत है। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम इसकी अलामात के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी अलामत क्या है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो डियर स्टूडेंट, बड़ी सिंपल सी पहचान है। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ता हो, ती हो, वगैरह वगैरह वगैरह। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जुमला लिखा हुआ है ये किस टेंस का है और इसको कैसे बनाना है। अब बनाएंगे तब जब आपको रूल्स का पता होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये डियर स्टूडेंट पता होना चाहिए कि ये वाला जो जुमला है ये आता किस कैटेगरी के अंदर। ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट की किस कैटेगरी का है, ये पास्ट की किस कैटेगरी का है। अब यहाँ तक बात काफ़ी नहीं है, आपकी जो बुक्स है ना वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ तक बातें यहाँ तक लिखी हुई हैं, तो ये यहाँ तक बात नहीं है। यहाँ पे दूसरी जो बात मैं करने जा रहा हूँ, मेन वर्ब का होना लाजिम है। मेन वर्ब कौन सा होता है? मेन वर्ब उर्दू में हम कहते हैं मुकम्मल फेल। अब मुकम्मल फेल क्या है? फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक, वर्क, ड्राई, राइट, स्लीप, रन, बीट। ये डियर स्टूडेंट सारे के सारे मेन वर्ब हैं। क्यों मेन वर्ब हैं ये सारे के सारे? इनमें कोई ना कोई मुकम्मल काम हो रहा है। खाता, पीता, दौड़ता, लिखता, उठता, बैठता, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मुकम्मल काम होते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ इट? अब ये मुकम्मल काम है। खाता, पीता, दौड़ता, लिखता, उठता, बैठता, खुश्क करता, लिखता, स्लीप यानी सोता, रन दौड़ता, बीट मारता, एटसेट्रा, ETC जिसे आप कहते हैं, एटसेट्रा होता है, यानी वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे क्या हैं? ये मुकम्मल काम है। तो यहाँ तक तो हर बुक के अंदर लिखा होता है ता, ते, ती, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस जुमले के एंड पे ता, ते, ती आ जाए वो हमेशा क्या हो, वो इसी में आता हो। यहाँ पे जो थर्ड है इसकी, ये नंबर 1 कर लें, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। नंबर 3 के अंदर जो बात आती है वो है फेल मजबूरन
ना हो। इसे इंग्लिश में कहते हैं नो कंपल्शन। नो कंपल्शन मतलब यानी काम मजबूरन ना किया जा रहा। मिसाल के तौर पे अगर किसी फिक्रे के एंड पे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वगैरह है, तो देखिए इसके एंड पे भी ता है, ती है आ रहा है ना, ये देखिए ता है, ती है, ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ पढ़ता, पढ़ते या पढ़ता या पढ़ते आ जाए तो वो मजबूरी होती है। तो इसकी अब 3 पहचान है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है कि ता ते ती आना चाहिए। नंबर 2 क्या है कि फेल मजबूरन, फेल का होना लाजिम है। और नंबर 3 क्या है? फेल मजबूरन ना हो। जब ये 3 चीज़ें एक सेंटेंस के अंदर डियर स्टूडेंट कंप्लीट होंगी तो वो जुमला क्या कहलाता है? वो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस कहलाता है। इस पे बात अभी करने जा रहा हूँ, एक्टिव वॉइस पे। इसको मैं रेज करने लगा, उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। आज जुमले नहीं बनाए जाएंगे, जस्ट आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है क्या। डियर स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस। सो व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस के अंदर ये सीक्वेंस होना ज़रूरी है, SVO। एस मीन सब्जेक्ट प्लस वी मीन वर्ब, ये जो अभी बताया था मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट को ना उर्दू में हम फ़ाइल कहते हैं, इसको हम फ़ेल कहते हैं और इसको हम मफ़ूल कहते हैं। इसको मज़ीद आसान करता हूँ, फ़ाइल काम करने वाला, फ़ेल काम को, मफ़ूल जिस पर काम हो रहा हो। अब जब भी जुमला बनाना है तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन बड़ी अहम है और हमेशा एक्टिव वॉइस का ताल्लुक इस चीज़ से होता है। यानी अगर जुमले में सब्जेक्ट स्टार्ट पे आ रहा है, यानी सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आगाज़ में आए तो वो जुमला क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस का कहलाता है। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट आगाज़ में आएगा तो वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट कहाँ पे आना चाहिए? ऑल द टाइम सब्जेक्ट मस्ट कम ऑन फ्रंट। यानी इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट, हमेशा फ्रंट पे आता है, हमेशा स्टार्ट पे आता है। तो जब किसी जुमले के अंदर सब्जेक्ट स्टार्ट पे आता है तो वो क्या होता है? वो एक्टिव वॉइस। मैं एग्जांपल देता हूँ, इसी की दोनों के अंदर देता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। अब ज़रा हम पहचान करते हैं। सबसे पहले बेटा देखें यहाँ पे क्या है? ता हूँ मेन वर्ब है, खाता क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर होगी ये बात? तो देख लेना यहाँ पे मेन वर्ब है और एंड पे पढ़ता वगैरह नहीं आया, तो ये सेंटेंस किसका है? अब ज़रा गौर करें, ये सब्जेक्ट है मैं, आई ईट। अभी आप ये ना देखेंगे इसको कैसे बनाया गया। ये क्या है डियर स्टूडेंट? ये सब्जेक्ट है, क्योंकि काम करने वाला कौन है? इसमें कौन खा रहा है इसके अंदर? तो यहाँ पे अगर गौर करें तो ये फाइल है, जिसे आप सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे ये फाइल है। अब देखिए उर्दू है या इंग्लिश, दोनों में सब्जेक्ट क्या आ रहा है? स्टार्ट पे आ रहा है। यानी वेदर it belongs to Urdu language or English language, in both sentences you can differentiate
here the subject comes on front, there also subject comes on front। दोनों में सब्जेक्ट क्या हो रहा है, दोनों के अंदर सब्जेक्ट जो है वो आगाज में आ रहा है। ये जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है, यानी सब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। तो ये आप पूरा एक सीक्वेंस बना लें, तारीफ भी बन सकती है कि सब्जेक्ट ऑलवेज हमेशा, सब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट इन एक्टिव वॉइस, कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हमेशा क्या है, आगाज़ पर आता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने जस्ट ये सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, कौन सी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर शामिल हैं। तो मैंने जस्ट आपको वो टिपिकल जो तरीका था ता ते ती वो वाला नहीं बताया, दो चीज़ें और भी बताई हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ता ते ती पहली चीज़ है, मेन वर्ब का होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसके एंड पे ता ते ती आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हो। मेन वर्ब यानी काम, खाता पीता दौड़ता लिखता, स्लीप रन राइट वर्क एट्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मेन वर्ब है, यानी मुकम्मल काम का होना डियर स्टूडेंट ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट जो बात है आगे आती है कि काम भी हो, ता ते ती भी हो, फिर भी ज़रूरी नहीं है जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो। फिर क्या ज़रूरी है कि मजबूरी ना हो। मजबूरी क्या मतलब, काम मजबूरी, जब मजबूरी काम करते हैं तो पड़ता का लफ्ज़ आता है। यहाँ पे ना मैं खाना खाता हूँ, ये बदल सकता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। पढ़ता 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 जब आए तो वो काम क्या हो रहा है, मजबूरन हो रहा है। तो यहाँ पे काम मजबूरन नहीं होना चाहिए। तो तीन निशानियाँ बन गई। सबसे पहले ता ते ती, सेकंड मेन वर्ब का होना ज़रूरी, थर्ड काम मजबूरन ना हो। फिर मैंने आपको ये बताया कि जुमले के अंदर जब एक्टिवाइज होता है जुमला तो उसको कैसे बनाते हैं, SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक्टिवाइज का असूल क्या है कि सब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट इन एक्टिवाइज सेंटेंसेस, हमेशा एक्टिवाइज सेंटेंसेस में क्या करता है, स्टार्ट पे आता है। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्किप नहीं करना, पूरा लेक्चर आपने देखना है, अपनी नोटबुक्स के ऊपर इसको दर्ज करने की कोशिश करनी है, घर वालों को तंग नहीं करना। लॉकडाउन है, पेंडेमिक सिचुएशन है, पेरेंट्स भी स्ट्रेस में है, आप भी परेशान हैं, तो फिर आपने घर में फसाद और पंगे वगैरह नहीं लेने, बल्कि घर में अच्छे तरीके से लेना है, बड़ लड़ना नहीं है, और अपने साथ जो दूसरे हैं उनका भी ख्याल रखना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।